लालची मछली वाला। शरणापुर नाम का एक गांव था। उस गांव में पप्पू और सिप्पी नाम के दो मछली बेचने वाले रहते थे। वे दोनों अलग अलग तालाब में मछली पकड़ते थे। पप्पू और सिप्पी की मछली की दुकानें आमने सामने थीं। एक औरत सिप्पी के दुकान पर आई और सिप्पी से, भैया मछली 1 किलो कितने का है? 1 किलो 200 रुपए का है बेबी। अपने पास बिल्कुल ताजा माल रहता है। वो सामने वाले पप्पू की तरह कल का माल नहीं बेचता मैं। वो औरत मन में, इसकी जुबान बहुत चलती है, कहकर पप्पू की दुकान पर गई। पप्पू से, भैया मछली किलो कैसे दिया? 120 रुपए किलो बहन जी। औरत सिप्पी को देखकर, क्यों भैया, ये मछली तो ताजी है। तुम कह रहे थे कि फ्रेश नहीं है, कल का माल है। ये ठीक रवैया नहीं है। रुको, मैं तुम्हारे बारे में गांव वालों को बताती हूँ। कह लो, मेरा क्या कोई बिगाड़ लेगा। ज्यादा बकवास करोगे तो तुम्हारा खाल उधेड़ कर बेच डालूंगा। ये बात सुनकर वो औरत पप्पू से, भैया लगता है कि वो बड़ा बेशर्म है, तुम जरा संभल कर रहना। कहकर पप्पू से मछली खरीद कर वो चली गई। रात हुई। पप्पू सिप्पी के घर आया। बाहर बैठे सिप्पी को देखकर पप्पू, भाई तुम्हें कई बार समझाया है कि मेरे धंधे में दखल ना दिया करो, फिर भी तुम आते रहते हो। अब से तुम अपना धंधा संभालो, वही हम दोनों के लिए अच्छा है, कहकर चला गया। ये बात सुनकर सिप्पी की पत्नी रेनू आई। ये क्या, उसकी इतनी हिम्मत, तुम्हारे पास काम करते हुए तुम्हें ही चेतावनी देता है। तुम बिल्कुल निठल्ले हो, इसीलिए, कहकर गुस्से से अंदर चली गई। सिप्पी अपने मन में, मैं जानता हूँ कि इसे कैसे चोट पहुँचानी चाहिए, ऐसा सोचा। बाद में सिप्पी पप्पू जिस तालाब से मछली पकड़ता था वहाँ गया और उसमें कीटनाशक दवाई डाल दिया। इसका परिणाम ये हुआ कि तालाब की सारी मछलियाँ मर गईं। ये देखकर सिप्पी मन में, बच्चों अब आकर मुझे समझाओ कि धंधा कैसे करना है। अगले दिन पप्पू मछली पकड़ने गया और मछलियों को मरा हुआ पाकर, हे भगवान ये क्या हो गया, ये किसने किया, बिना वजह इन मछलियों को मार डाला, कहकर दुखी हो रहा था। ये बातें सुनकर तालाब से एक बड़ी मछली बाहर आई। पप्पू को देखकर वो मछली, तुम चिंता न करो पप्पू, मेरी इजाजत के बिना इस तालाब में एक भी मछली नहीं मरेगी। ये बात सुनकर पप्पू हैरान होकर उस मछली को देखने लगा। जैसे उस मछली ने कहा था वैसे ही सारी मछलियाँ जीवित हो गईं। वो बड़ी मछली पप्पू से, पप्पू तुम मुझे पसंद आए, क्योंकि तुम अपने स्वार्थ के लिए ना सोचकर इस मछलियों के लिए दुखी थे। ये सब उस सीपी के ही करतूत है। उसे मैं अच्छा सबक सिखाऊंगी। तुम्हारे अच्छे नियत से खुश होकर मैं तुम्हें ये वरदान देती हूँ, अब से तुम इस तालाब की जो भी मछली पकड़ोगे वो साधारण से बड़े हो जाएंगे, उन्हें तुम आराम से बेच सकते हो। अब पप्पू दुकान पर बड़ी बड़ी मछलियाँ बेचने लगा। ये देखकर सिप्पी मन में, ये क्या, इसके तालाब की सारी मछलियाँ तो मर गई थी, तो ये मछली लाया कहाँ से, वो भी बड़ी बड़ी मछलियाँ। मुझे भी बड़ी बड़ी मछलियाँ बेचने होंगे वरना मैं पीछे रह जाऊंगा। इसके लिए कोई तरकीब सोचना होगा। यूँ सोचकर सिप्पी अपनी दुकान के अंदर गया और एक हवा भरने वाला पंप लाया और मछलियों के मुंह में रखकर हवा भरने लगा। वो मछलियाँ धीरे धीरे फूलने लगी। उन्हें देखकर मन में, वाह, अरे ये बढ़िया तरकीब मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। अगर पहले ही सोचा होता तो अब तक खूब पैसे कमा चुका होता और आधा गांव खरीद लेता। अब दुकान में बैठकर सिप्पी, आओ भैया आओ, आओ बहन आओ, बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ बिल्कुल सस्ते दामों में, केवल 50 रुपए, आओ देवी आओ। ये बात सुनकर पप्पू के दुकान पर खड़े लोग सिप्पी के दुकान पर पहुंच गए। सिप्पी ने अपनी सारी मछलियाँ बेच डाला। सिप्पी पप्पू से, क्यों पप्पू, तुम्हारी दाल अब यहाँ नहीं गलने वाली। मुझे सफलता का राज पता चल गया है। अब से बस हवा ही हवा है। सिर्फ हवा। अब तुम मछली का धंधा छोड़ दो और दाल चना और गुड़ बेचो। तब पप्पू ने मन में, थोड़ा सब्र करो, उस मछली का श्राप लगने वाला है और जो मछली खरीद कर ले गए वे आकर तुम्हारा नक्शा बिगाड़ देंगे। अब जो मछलियाँ खरीद कर ले गए उनकी मछलियाँ सिकुड़ कर बिल्कुल छोटी हो गई। ये देखकर वे हैरान हो गए। उनमें से एक, अरे उस पप्पू ने हमें धोखा दिया है, चलो उसकी खबर लेते हैं। यूं सब सिप्पी के दुकान पर आए। वहां उन्होंने सिप्पी को मछलियों में हवा भरते देखा। सिप्पी ने उन्हें नहीं देखा। सिप्पी मन में, आज तो जबरदस्त बिक्री हुई है। मूर्ख लोग हैं, मुफ्त में दो तो फिनाइल भी पी जाते हैं। अब से मैं भी
मछली में हवा भरकर बेचूंगा, जैसे लोग चिप्स के पैकेट में हवा भरकर बेचते हैं। कहते हुए पीछे मुड़कर देखा, वहां लोग खड़े थे। देखा, ये हमें कितना उल्लू बना रहा है और हमें तुच्छ समझता है। पहले इसे पकड़ो और इसके पीछे हवा भरो, तब उसे समझ में आएगा कि मछली को कितनी तकलीफ होती है। फिर सबने उसे पकड़कर उसमें हवा भरने लगे। सिप्पी गेंद की तरह फूल गया और लुढ़कने लगा, तो लोग उसे फुटबॉल की तरह लात मारने लगे। बाद में उसकी हवा निकल गई तो वो वहां से भाग खड़ा हुआ। पप्पू तालाब के पास गया और उस मछली को धन्यवाद किया। डॉग मैरिज। गंजम नाम का एक गांव था। उस गांव में दुबे नाम का एक धनवान रहता था। तुम घमंडी और ज्यादा मुंहफट हो, जब देखो लोगों को ताने मारते हुए उन्हें सताता रहता था। एक दिन दुबे ने एक आदमी को कुत्ते के साथ जाते हुए देखा। तुरंत दुबे, क्यों कुत्ते महाशय, कहां चले? आपको देखे बहुत दिन हो गए। चैटर्जी को लेकर कहां चले? क्यों, तू बावला हो गया है क्या? इंसान से बात करना छोड़कर जानवरों से बात कर रहे हो? ऐसा होता तो पहले आपको ही संबोधित करता ना। क्या मतलब, मैं तुम्हें जानवर दिखता हूं? अरे इसमें क्या शक है? चाहो तो एक बार चिड़ियाघर जाकर देखो। तुम वहां गए तो वे जाल फेंक कर तुम्हें पकड़ लेंगे। चलो वो तो ठीक है, पर जा कहां रहे हो? चिल्ड्रंस डे, वैलेंटाइंस डे की तरह आज डॉग्स डे है। मैं इसे डॉग शो में ले जा रहा हूँ, शायद इसे इनाम मिल जाए। ये तो होने से रहा, तुम साथ रहोगे तो उसे इनाम कहाँ मिलेगा? क्या बकवास कर रहे हो? ये डॉग है, मैं मैन हूँ। मान लो ये सोचकर कि तुम मैन नहीं डॉबर मैन हो, इनाम तुम्हें दे दिया तो तब क्या करोगे? धत, सवेरे सवेरे तेरे मुंह लग रहा हूँ, ये मेरी ही गलती है, कहकर वहां से चला गया। दुबे जानू नाम की एक लड़की से प्यार करता था। एक दिन जानू से मिलकर, डार्लिंग, लगता है हमारे घर वाले हमारे शादी के लिए राजी नहीं होंगे, इसलिए हमें छिपके ही शादी कर लेते हैं। शादी के बाद आराम से उन्हें मना लेंगे, ठीक है? ठीक है दुबे जी, वो काम तुरंत करते हैं। अगले दिन दुबे ने मंदिर में जानू के गले में मंगलसूत्र बांधा। उसके एक दोस्त ने इसका वीडियो निकाला। तभी एक स्वामी जी बीच में आ गए। क्यों स्वामी जी, अकल है या नहीं? फोटो निकाल रहे हैं और तुम गधे की तरह बीच में आ गए। कमजर्फ, इडियट। ओ घमंडी, तुम्हारी ये हिम्मत, तुम मुझे फटकारते हो? ठहरो, अभी तुम्हारी घमंड दूर कर देता हूँ, कहकर उसे श्राप दिया। बस दुबे कुत्ते में बदल गया। ये देख जानू परेशान हो गई। छी, कितनी बार कहा है कि यूं मुंहफट होना ठीक नहीं है, पर तुम सुनते कहाँ हो? अब देख लो क्या हो गया। जब तुम फिर इंसान में बदलोगे तब मैं लौटूंगी, कहकर जाने लगी तो दुबे कहकर उसके पीछे जाने लगा। बाद में दुबे अपने घर लौटा। घर पर पिताजी, अरे ये क्या, ये कुत्ता कहाँ से घर में घुस गया? अरे कहाँ मर गए सब, इस कुत्ते को भगाओ, छू छू, चलो निकलो बाहर, कहकर उसे मारने के लिए बढ़ा। बेचारा दुबे भागकर घर से बाहर निकल आया। दुबे के बाहर आते ही चैटर्जी अपने कुत्ते के साथ जाते हुए दिखाई दिया। चैटर्जी का कुत्ता दुबे को देखकर कहकर भौंकने लगा। ए, छू छू छू, यू चीप स्ट्रीट डॉग, चलो जाओ यहाँ से, चाप जाते हो या मारूं दो चार, कहकर हाथ उठाने लगा तो दुबे वहां से भाग गया। यूं दुबे दूसरे कुत्तों के साथ साथ कूड़ेदान में जो भी पड़ा था उसे लड़ झगड़ कर छीन कर खाने लगा और जहां भी जगह मिलता वहां सोता था। अपने इस हाल पर वो बहुत दुखी हो रहा था। एक बार दुबे को एक उपाय सूझा। वो तुरंत स्वामी जी को ढूंढते हुए जंगल में गया। तब उसे स्वामी जी दिखाई दिए तो वो बहुत खुश हुआ। दुबे को देखकर स्वामी जी, क्यों घमंडी, आई अकल ठिकाने? अब समझे कि इतने दिन तुमने लोगों को कितना सताया? अब उनकी तकलीफ समझ में आई? कहकर भौंकने लगा, मानो कह रहा हो कि मुझे माफ कर दो। क्या माफी मांग रहे हो? अरे मैं तो सोच रहा था कि तुम जैसों को माफ नहीं करना चाहिए
पर तुम्हारे घर वाले तुम्हारी राह देख रहे होंगे, है ना? उनके लिए तुम्हें दोबारा इंसान बना रहा हूँ। कम से कम अब आंखें खोलो और अच्छी जिंदगी गुजारो, कहकर उसे आशीर्वाद दिया। बस दुबे इंसान में बदल गया। दुबे ने स्वामी जी को प्रणाम किया और वहां से चला गया। फिर दुबे गांव वालों के साथ अच्छे बर्ताव करने लगा। फिर जानू के साथ खुशी खुशी जिंदगी बसर करने लगा।